नमस्कार दोस्तों कई बार कुछ एक ज़िंदगियां ऐसी होती हैं हमारे आसपास जो ब- बहुत कुछ सिखाती हैं। जीवन के बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे सबक देती हैं। अब ये बात अलग है कि हम उन सारे लेसन्स को, उन सारे जो सबक जो मिले हैं उस शख्स की ज़िंदगी से, वो उनको हम कितना ग्रहण करते हैं। मैं आज एक ऐसे शख्स की बात करता हूँ, आज आपसे बांट रहा हूँ। जो शख्स भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी हुआ, और जिस शख्स के नाम सर्वाधिक ऊंचाई, दुनिया का एक रिकॉर्ड, विश्व का एक रिकॉर्ड के सर्वाधिक ऊंचाई पर जाकर हॉट बैलून से उस ऊंचाई को क्रॉस करना, पार करना या वहां तक पहुंचना, ये रिकॉर्ड भी वर्ल्ड में, विश्व में उसके नाम। और तीसरा, सबसे सर्वाधिक लंबी अवधि तक अपने निजी प्लेन में, अपने निजी विमान में उसको स्वयं उड़ाकर एक लंबी अवधि तक, अर्थात सबसे बड़ी जो अवधि हो सकती है उतनी अवधि तक विमान को स्वयं उड़ाकर ले जाना, ये भी उसी के नाम एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान है। और कीर्तिमान ये भी है मित्रों कि एक समय था जब उसकी ज़िंदगी एक बड़ी छोटी सी शुरुआत से हुई थी, कंबल बनाने की एक छोटा सा यूनिट। और कंबल बनाने के छोटे से यूनिट से बाद में वो एक साम्राज्य का स्वामी बन गया, पूरे के पूरे साम्राज्य का, औद्योगिक साम्राज्य का, इंडस्ट्री का। और इंडस्ट्री का स्वामी जब बन गया तो उसके मन में नई नई महत्वाकांक्षाएं पैदा हुई। उनमें एक महत्वाकांक्षा ये भी थी कि वो मीडिया मुगल बने, और उसने एक अंग्रेज़ी का दैनिक समाचार पत्र इंडिपेंडेंट के नाम से निकाला। और अब स्थिति ये है कि वही शख्स एक किराए के मकान में रहता है। उसके पास कोई कार नहीं है, निजी कार तो है ही नहीं। वो सिर्फ टैक्सी मंगवा कर उस पर कहीं जाना हो तो उसमें उसके द्वारा जाता है। उसके पास निजी विमान था, लेकिन आज उस निजी विमान की केवल यादें हैं, स्मृतियां हैं, ये भी उससे छिन चुकी हैं। और मित्रों, जानते हैं वो कौन है? वो शख्स विजय पथ सिंघानिया। इस शख्स का नाम उसकी औद्योगिक साम्राज्य के सिलसिले में भी आप कई बार सुन चुके हैं। और इतना बड़ा शख्स जीवन के इस मोड़ पर बैठा है जहां वो एक किराए के मकान का मालिक है। और किराया भी कई बार उसको देने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं होती। लेकिन जिस जिस मकान में वो किराए पर रहता है, उस मकान का जो मालिक है, वो क्योंकि उसके अपने ही लोग हैं, इसलिए उस पर दबाव नहीं डालते किराए के लिए। लेकिन वो ये हकीकत है जिसको वो चेंज, परिवर्तित नहीं कर पाता, कि वो एक किराए के मकान में रहता है और बिना कार के रहता है। वह शख्स जिसके पास अपना निजी प्लेन भी था और पद्म भूषण से सम्मानित, और न जाने कितने विश्व भर के कीर्तिमान उड़ान के आधार पर, उड़ान के सिलसिले में उसने कायम किए। और इतना बड़ा शख्स जब सड़क पर आ जाता है तो मित्रों, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि जीवन में आखिर उपलब्धियों का मतलब क्या है। अब सवाल यह है कि उसने सब कुछ कैसे खो दिया? उसने जुआ तो नहीं खेला। एक पारिवारिक विवाद, मैं इसमें किसी एक पक्ष की बात नहीं करता कि उस विवाद में स्वयं विजय पथ सिंघानिया का कोई दोष था या उनके आगे परिवारजनों का, परिजनों का कोई दोष था, क्योंकि ये फैसला करना अदालतों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन निष्कर्षों को देखना, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो निष्कर्ष जीवन के ये देख लीजिए कि वह शख्स जो भरे पूरे औद्योगिक साम्राज्य का मालिक और मिल्कियत से बाहर आकर वो किस स्तर पर ज़िंदगी जीने को मजबूर है, ये बात जो है ये बहुत कुछ सिखाती है कि व्यक्ति कई बार कैलकुलेशंस में, ज़िंदगी के बारे में जो गणनाएं होती हैं उनमें कई बार कितना ज़्यादा मार खा जाता है, कितनी मात खा जाता है, इस बात का कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो मित्रों, ये एक ऐसी गाथा है, एक ऐसे शख्स की जो किसी वक्त अरबों की संपत्ति का अकेला मालिक था, लेकिन अरबों की संपत्ति किसी काम नहीं आई और उसे अंततः एक किराए के मकान में ज़िंदगी, शेष ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर होना पड़ा। शुक्रिया।